तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है और डोमेन और रेंज रिलेशन के क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो सपोज करते हैं ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट हैं। ठीक है, तो कह रहा है देन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ध्यान देना, सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आपको ए क्रॉस बी निकालना मैंने बताया है। तो कह रहा है कोई रिलेशन फ्रॉम ए टू बी वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ये लिखा है आर इज, ये सबसेट का साइन है, थोड़ा छोटा बनाऊँ मैं यहाँ ये। ठीक है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्रॉस निकालना आता होगा तो ए क्रॉस बी का रिलेशन सबसेट होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी का मतलब रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, उसको इस तरह नोट करते हैं जो है ए क्रॉस बी, इसका मतलब होता है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और इसी का जो सबसेट होता है वही होता है आपका रिलेशन। बात समझ में आई होगी। अच्छा, इसको हम लिखेंगे सिम्बॉलिकली, लिखा है आर इज सबसेट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी को लिख दिया गया यहाँ इस तरह से, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स ए एंड बी बिलोंग्स सेट बी। ओके, अब देखें यहाँ कि अगर ये आर, ठीक है, आर क्या है, सबसेट है इसका, तो जाहिर सी बात है तो इसकी इक्वल हो गया तो इससे छोटा होगा। तो ये जो है ये एलिमेंट ए कॉमा बी इससे बिलोंग्स करेगा। तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो इस तरह लिखते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। अगर ये ए कॉमा बी अगर इस सेट में नहीं है तो इस तरह लिखेंगे, ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और लिख देते हैं ए बी, बस यहाँ आर नहीं लगाते। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, इसका आपको यूज ही नहीं मिलेगा पढ़ने को, यही है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह लिखा जाता है अगर ये दो एलिमेंट हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकंड एलिमेंट। ठीक है, बाय रिलेशन आर। ओके, एग्जाम्पल देख रहे हैं, मान लो ए क्रॉस बी इतना दिया है। ठीक है, अब हम आर क्या लिख सकते हैं, या तो इसके बराबर लिख सकते हैं। आपको मालूम है कोई सेट खुद का सबसेट होता है, तो ये सेट जो है ए क्रॉस बी अगर इसका सबसेट की बात करें तो मतलब इसके इक्वल, तो रिलेशन, ये रिलेशन भी हो सकता है इस तरह से। तो ये लिख दिए। चाहे तो हम इसमें से इसे छोटा कुछ ले लें, इसमें एक को छोड़ कर दो ले लें, वो भी रिलेशन। चाहे तो एक ले लें, वो भी रिलेशन। तो रिलेशन समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब अपन बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन के बारे में। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है पहले समझ लें। रिलेशन की डेफिनेशन आप देख लिए, जो है आर इज सबसेट ऑफ, ये लिखा है ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस से बी को दिखाते हैं ना, आप जानते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, किसी रिलेशन के, ठीक है, सारे जितने एलिमेंट है उसमें के फर्स्ट एलिमेंट, उसमें के फर्स्ट एलिमेंट का सेट ही डोमेन होता है। ये लिखा है डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, डोमेन ऑफ आर, ये इस तरह लिख देते हैं, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू लिखा है, इज इक्वल टू लिखा है, ये ब्रैकेट में ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कह रहा सेट ऑफ इस तरह के जो ए पे क्या करते हैं, बिलोंग्स करते हो, सच दैट कि ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू आर, ये भी रिलेटेड हो। ठीक है, आर से रिलेटेड हो ये ए। ठीक है, जो ए सेट ए से बिलोंग्स करता है वो सेट आर से, ठीक है, क्या हो, रिलेटेड हो, फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ऐसा रहना चाहिए। तो आप वो कहलाएगा डोमेन ऑफ रिलेशन। कहने का मतलब अब एग्जाम्पल देखेंगे इसको। ठीक है, तो लास्ट बचा है आपका रेंज ऑफ रिलेशन आर लिख सकते हैं, इक्वल टू ये लिखा है बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर सम ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, कह रहा है किसी रिलेशन के सभी एलिमेंट के जो सेकंड वाले एलिमेंट हैं उनका सेट ही क्या होता है, रेंज होता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, उसमें डोमेन और रेंज निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पास एक रिलेशन दिया है आर इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, कह रहा फाइंड डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो डोमेन क्या बताया गया, जितने इसके एलिमेंट है, इसमें इस रिलेशन में कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, मतलब ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, अब कह रहा है इसके सारे फर्स्ट एलिमेंट जितने हैं, इनके सारों के फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वही होगा डोमेन। तो यहाँ लिख देंगे 1, ये ब्रैकेट में लिखेंगे 1, 3, 5, सेट करने के लिए वाला ब्रैकेट करली ब्रैकेट यूज कर देंगे और ये जगह इसका डोमेन। फिर रेंज निकालने के लिए सेकंड वाला 2, 4, 6 ये लिख देंगे और करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये हो जाएगा इसका रेंज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।